स्मिता सिंह ने पत्रकारों को कहा, हम उन पत्रकारों का सम्मान करते हैं जो बिके हुए नहीं हैं, पत्रकार बिके हुए हैं। स्मिता सिंह ने और भी कई सारी बातें की। उन्होंने ये भी कहा कि जो केजरीवाल है वो आरएसएस के ही आदमी है, क्योंकि अन्ना आंदोलन में जो केजरीवाल आरएसएस के को लेकर ही आंदोलन कर रहे थे वो उन्हीं के आदमी हैं। भारतीय जनता पार्टी पर भी उन्होंने कई सारे आरोप लगाए कि उनके भी लोग जातिवाद पर यानी चुनाव लड़ते हैं, जातिवाद करते हैं, महिलाओं को सम्मान नहीं देते। वही बात करें, केजरीवाल तो फ्री पानी फ्री बिजली की वादे करते हैं, लेकिन किसी का भी फ्री पानी बिजली नहीं आता है। रोड सड़क नाली यहाँ नर्क बना दिया है देवली विधानसभा में। और इसके अलावा स्मिता सिंह ने और भी कई सारे आरोप लगाए कि आम आदमी पार्टी पर। उन्होंने ये भी कहा कि फ्री का जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं हम इसके वादे नहीं करेंगे, क्योंकि फ्री के रेवड़ियों पर हम विश्वास नहीं करते। हम अगर जीत के आ रही हूँ, अगर मैं जीत के आ रही हूँ तो फिर मैं जनता की भलाई करूंगी, जनता के लिए काम करूंगी। और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर स्मिता सिंह ने बातें करी, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं जीत के आ रही हूँ तो महिलाओं के लिए भी सुरक्षा के लिए भी कार्य करेंगे। आगे बढ़कर हम फ्री के वादे या फ्री बांटने की रेवड़ियों पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। जो वाल्मीकि समाज है उनको नीचे दबाया जाता है और अपर को ऊपर उठाया जाता है। बात करें स्मिता सिंह की तो उन्होंने कहा कि इस बार हम संगम बिहार के मुद्दों को उठाएंगे और अगर हम जीत के आ रहे हैं तो हम उन्होंने ये भी कह दिया कि इस बार, खैर सभी नेता अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि हम जीत कर आएंगे तो हम ये करेंगे, लेकिन स्मिता ने ये सीधे तौर पर कहा है कि हम इस बार जीत के आ रहे हैं और जीतने के बाद हम टक्कर दे। यानी संगम बिहार की, जो संगम बिहार एक कहते हैं ना नर्क बना हुआ है, संगम बिहार नर्क बन चुका है। इस वजह से अगर हम जीत के आ रहेंगे तो हम इसकी सुधार करेंगे, महिलाओं के लिए भी करेंगे सुरक्षा। लेकिन जो स्मिता सिंह हैं बीएसपी के प्रत्याशी, उन्होंने कहा कि हम जीत के आएंगे, सम्मान करेंगे, लेकिन हम देने की बात नहीं करते हैं कि हम फ्री की रेवड़ियाँ देंगे, क्योंकि हम अगर जीत के आ रहे हैं तो हम सबकी सुरक्षा करेंगे, जो काम होगा उस काम को करेंगे। लेकिन हम फ्री की रेवड़ियाँ 2000, 3000, 2100, 2500, 1000 की वादे नहीं करते हैं, क्योंकि जो ये 2000 में घर नहीं चलता। केजरीवाल ने कहा था कि 100 रुपए देंगे, केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में हर घर में हर नल में जल देंगे। जो वादा किया वो तो दिया नहीं, लेकिन जो नहीं वादा किया वो केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को, हर नल में जल नहीं आया, ये बात सच हो गई। हर घर हर महिलाओं के पास, यानी जो उन्होंने कहा था 10 साल से राशन कार्ड बंद है। लेकिन वही बात करें दारू की तो स्मिता सिंह का कहना है कि जो वो उन्होंने वादे नहीं किए थे, लेकिन वो वादे जरूर पूरे किए। हर घर में, यानी हर गली के घर के पास, हर नुक्कड़ चौराहे पे ठेके जरूर खुलवाए। जो हमारी बहनों को सुविधा देना था, अगर घर में एक भी व्यक्ति, किसी भी महिला के घर, किसी का पति हो, किसी का भाई हो, किसी का बाप हो, अगर शराब पी कर आता है तो उस घर में जो हंसती खेलती जिंदगी होती है वो नर्क बन जाती है। क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं जब शाम को दारू पीकर घर आते हैं तो घर में हंगामा मचाते हैं, घर में क्लेश होता है। घर में जो बची, यानी गरीब भी होते हैं, रोटियां भी, सूखी रोटी भी बनती है, उसे भी यानी सुख चैन से कोई नहीं खाता है। और वो माँ किसी तरीके से, जिस घर में जिसका यानी पति गरीब माँ है और उसका बेटा शराबी हो जाए, उसका पति शराबी हो जाए, तो उसकी गृहस्थी कैसे चलती है। ये उन महिलाओं से, उन झुग्गी झोपड़ी वालों से, उन गरीब घर वालों से, यानी परिवारों से जाकर पूछे कि उनकी जिंदगी कैसे नर्क होती है। स्मिता सिंह ने यह भी कहा कि अगर ये 2000 रुपए ना देने के बजाय दारू बंद कर दिए होते, 2000 रुपए ना देने के बजाय जो उन्होंने एक के साथ एक फ्री किया है, वो दूध एक के साथ एक फ्री कर दिए होते। इन्होंने कहा है हर नल में जल देने का ना वादा करने के बजाय किसी के घर
5 दिन में पानी का व्यवस्था कर देते, जो 5 दिन में 2 घंटे कम से कम पानी आ जाता हर घर में, और 5 ही दिन में उस व्यक्ति के बहुत से ऐसे घर हैं जिनके घर कम से कम 1-1 महीना बीत जाता है और उनके घर पानी नहीं आता। टैंकर से पानी मंगाते हैं, वो भी पैसों से, कोई से 500 रुपये लिया जाता है, किसी से 1000 लिया जाता है, किसी से 200 लिया जाता है, यानी टैंकर से पानी मंगाया जाता है। हम उन सुख सुविधाओं पे ध्यान देंगे, क्योंकि जो ये फ्री की रेवड़ियां उन्होंने कही बांटी है, हर महिला बस में नहीं जाती, हर महिला रोज सफर नहीं करती, क्योंकि जो गृहिणी है, जो गृहस्थ अपना घर संभाल रही हैं, उनके लिए हर महिला रोज बस पे नहीं जाती। लेकिन जो बस में रोज सफर करती हैं, कम से कम वो रोज कमाती हैं 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए में दिल्ली में घूम सकती हैं, रोज पूरी दिल्ली घूम सकती हैं। लेकिन जब उनका पति पियक्कड़ हो जाएगा तो फिर वो जो कमा कर, वो महीने के अगर 15,000, 10,000 कमा रहा होगा, तो वो एक के साथ एक बोतल फ्री कर, यानी पीने के बाद घर में पड़ा रहेगा और कोई काम नहीं करेगा। वही महिलाएं जब दुखी होकर काम करने जाएंगी तो उस 1000 यानी जो महिलाओं का बस फ्री है, वो ना करने के बजाय उन महिलाओं को 1 लीटर दूध फ्री कर देंगे, तो उनके बच्चे, उनका जो पति थका हुआ घर आएगा और जो महिलाएं थकी हुई घर आएंगी, वो 1 गिलास दूध पीकर कम से कम चैन से नींद तो लेंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 10 न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि ये खबर आप कहां से देख रहे हैं।